नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मीन राशि वालों, 2022 शनि देव की साढ़े साती शुरू होने वाला है। देखिए, शनि देव वैसे तो 2.5 साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन 2022 में ऐसा 2 बार होगा। सबसे पहले तो 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में मकर राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे और फिर 12 जुलाई को मकर राशि में फिर से आएंगे और वहां शनिदेव की चाल से 5 राशियां प्रभावित होंगी। लेकिन जो मीन वाले हैं ना, 2022 में 29 अप्रैल से आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगा। तो शनि देव का 2022 में राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि मकर से जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई को वह वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलने के बाद कुछ समय के लिए एक बार जो मकर राशि में फिर से आएंगे और यहाँ पर जो मीन वाले हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएगा। आखिर क्या होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं साढ़े साथी की ये यानी पहला चरण है, पहली ढैया। तो ये साढ़े साथी आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्या करेंगे और कैसे बचेंगे? एक तो हम पहले ही आपको बता दें कि जो मीन वाले होते हैं उनके लिए शनिदेव अपयश का कारण बनते हैं। यानी आपके जीवन में कलंक योग, अगर शनिदेव जड़ा भी बिगड़ गए तो अपना जड़ा भी ऊंच नीच की तो कलंक योग बन जाता है और बेवजह आप बदनाम हो जाते हैं। तो 2022 में शनिदेव के गोचर का क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, आज हम यही बताएंगे। और ये पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को, क्योंकि जो सौर के मंडल के 109 ग्रहों में से सबसे ज्यादा या तो लाभ देने वाले या नुकसान कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी कि ये जो भी करते हैं तुरंत कर देते हैं, खींचते नहीं है। यानी अगर आपको कोई रोडपति बनाएंगे तो तुरंत बना देंगे, और रोडपति बनाएंगे तो भिखारी बनाएंगे तो तुरंत बना देंगे। तो कुंडली की किसी भाव पर अगर शनि ग्रह की नकारात्मक दृष्टि पड़ जाए, खराब दृष्टि हो जाए, तो ये दुर्भाग्य भी लाता है। और शनि के नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से कई के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, नौकरी व्यापार के मामलों में, विवाह के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है और जीवन में कदम कदम पर बाधाएं भी उत्पन्न करवाता है। कुछ घटनाओं को भी अंजाम दे देता है। तो शनिदेव की नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन में और आर्थिक प्रगति पर भी इसका असर दिखने लगता है। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो तो इसकी सुदृष्टि आपकी कुंडली पर होता है, तो क्या होता है, लोगों को अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्धि मिल जाता है। यानी कि अचानक से सब कुछ होने लगता है। अचानक से धन आ गया, मान सम्मान बढ़ गया, आप एकदम से लाइफ लाइन में आ गए। तो विशेष रूप से ये तब होता है जब कुंभ या मकर राशि का में जब शनिदेव जाते हैं। तो अभी जैसे कि गोचर में कुंभ में आएंगे और आपकी साढ़े साती शुरू होगा, लेकिन आपके जीवन में शनि का क्या प्रॉब्लम होगा ये बहुत खास है, क्योंकि शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जीवन में भी पड़ता है। तो ये गोचर ये आपके जीवन में कितना आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा ये जानना ये बहुत पसंद है। तो आपकी कुंडली में शनि कहाँ पे स्थित है इसके बारे में हमने इसके पहले चर्चा की, लेकिन अब जानेंगे कि शनि को खुश या नाराज अगर हो जाती हैं तो क्या करें। और शनि ग्रह जो 2022 में जो कुंभ राशि के स्वामी है और यहाँ पर उनकी अप्रैल पर आएंगे तो अपने ही घर में और आपके साढ़े साथी शुरू होगा और यहाँ से 17 जनवरी 2023 से दूसरी बार कुंभ में आएंगे। वह फिर से गोचर मकर राशि से निकलकर, तब इसके बाद आपके लाइफ में क्या प्रभाव आएगा। तो तमाम बातें जारी है। शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करें ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि देखिए, जब भी शनि देव की साढ़े साती चलता है तो व्यक्ति के जीवन में एकदम से भूचाल लाता है। यानी आप बेवजह से उदास रहने लगते हैं,
बेवजह की टेंशन आ जाती है और इसका प्रभाव 6 महीने पहले से ही पड़ने लगता है। यानी कि 2021 के अक्टूबर नवंबर से ही इसका इफेक्ट आपके ऊपर आने लगेगा। नौकरी व्यवसाय में छोटी मोटी अड़चने आती हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में रिश्तों की दूरियां आती है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। तो अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन बुरी चीजें होती है कि माता पिता के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव होता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव होता है और जीवन साथी से दूरियां लाता है साढ़े साथी। ऐसा देखा गया है सबसे ज्यादा तलाक के मामले साढ़े साथी ढैया में ही होता है। तो अब मीन वालों, चूंकि आप डर रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपके लिए शनिदेव आपके 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली के जो 11वां भाव है वो सामाजिक जीवन को पारिवारिक में बताता है, आपके दोस्तों के बारे में बताता है, आपके इनकम के बारे में बताता है, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन जो 12वां भाव है वो भी विदेश यात्राओं का भाव है, विदेशी जमीन का भाव है। जो खर्चे का भाव है वो मोक्ष का भाव है। तो 2022 की शुरुआत में शनि आपकी 11वें भाव में है और 29 अप्रैल की अंत में यानी कि यहाँ पर से लेकर जुलाई के मध्य तक आपके 12वें भाव में रहेंगे और फिर अंत में वक्री होकर 11वें भाव में आएंगे। अब इतने सारे बदलाव आपकी करियर को आपके बेहतर करना होगा, क्योंकि आपको अपनी जो ध्यान देना है उसको करियर पर पूरे तरीके से फोकस करना होगा, पूरे फोकस्ड रहना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय तरक्की भी होगा, धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं, उनको भी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आप एकाग्रता में कमी आ रही है, थोड़ा सा मन भटकता दिख रहा है, थोड़ा मन व्याकुल रहेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि आप एकदम से इसको स्वीकार मत नहीं ले सकते, क्योंकि आपको संभल के रहना है। और ये भी सलाह दी जाती है कि गलत संगति से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूरी बनाएं, नहीं तो आपको शनिदेव दंड देने में भी समय नहीं लगाएंगे। और साढ़े साथी की शुरुआती चरण है, तो जरा संभल के ही रहना होगा। वैसे तो 2022 में पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे गंभीर मुद्दे भी हैं और इसका भी आपके और आपके जीवन साथी और बच्चों के साथ छोटे मोटे दरार भी दिख रही हैं। आपका विवाद हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल चाल से वो चीजें सुलझती तो नजर आएंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संभल के ही रहना है। खासकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे कि हृदय की समस्या से बचना है, पेट की समस्या से बचना है। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो भी इस साढ़े साथी में आपको सावधान रहना है और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शनिदेव आपको अच्छे फल देने लगेंगे। जैसा कि हमने आपको विस्तार से बताया कि इस समय आपके ऊपर थोड़ा भारी वक्त है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लेते हैं। तो पहला ढैया आपका यानी साढ़े साथी का जो पहला चरण है वो जो जनवरी आपका 2025 तक रहने वाला है। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को रोग, दुष्ट, कलयुग, लोहा, तेल, जेल का भी ग्रह माना जाता है। यानी इस समय बीमारियां देता है, दुख देता है, लेकिन तकनीकी क्षेत्रों से लाभ भी देते हैं और लोहा तेल से लाभ देता है, जल यात्रा भी करवाते हैं। हालांकि शनि की मान्यता 19 साल तक चलती है, लेकिन अगर हम कुंभ राशि में जब शनिदेव आएंगे तो चूंकि क्रूर ग्रह हैं तो ये समय पूरे तरीके से आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए बनते हुए काम बिगड़ जाना, नौकरी में बाधाएं आना, स्वास्थ्य में मुश्किलें आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। हालांकि व्यक्ति के पूरे दिन थोड़े से शुरू हो जाती हैं, इसलिए साढ़े साथी से अक्सर डर ही लगता है। तो आपको भी डरने की आवश्यकता है, लेकिन उतना भी नहीं, संभलने की आवश्यकता ज्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे। और चूंकि साढ़े साथी भी शुरू हो रहा है, क्योंकि शनिदेव मंद गति से चलते हैं, तो आपको छोटे छोटे प्रयोग करके आप बच सकते हैं इससे। अब क्या करेंगे? ओम संचिता नमः का जाप करें। इस मंत्र का जप रोज शाम में आप कम से कम 108 बार जरूर करें नियम के साथ, या आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ करें। और साथ ही आपको एक और काम करना है। देखिए, आप शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, जहां तक संभव हो नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह से दूर रहें।
ईमानदारी से जो भी आता है उसी में संतुष्ट रहें, वरना आप गलत कार्य थोड़ा भी करने जाएंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए इनसे भी बचना है और बड़ों का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और जो असहाय लोग हैं, जो उनके अंदर काम करते हैं, जो थोड़े निम्न लोग हैं, उनकी सहायता करें। शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु आप किसी न किसी को दे सकते हैं। खाने पीने की वस्तु याद रखिए, पैसे नहीं, खाने की वस्तु जो उनको संतुष्ट करे। तो ये छोटी छोटी उपाय करके आप शनिदेव को मना सकते हैं और जीवन में जो रूठी हुई आपके शनिदेव के जो आप थोड़े से रूठे हुए हैं तो उनको भी आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसके फायदे आपको तुरंत मिलेंगे और थोड़े से परहेज के साथ आगे बढ़िए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।